जब जब क्रिकेट की बात आती है तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और जोशीला खेल होता है जो दुनिया भर के लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें न केवल खिलाड़ी बल्कि उनके दर्शक भी हर पल खुद को खो जाते हैं और हर छक्के, चौके और विकेट के गिरने के मोमेंट्स का आनंद लेते हैं। और जब हम क्रिकेट के महत्वपूर्ण मैच की ओर बढ़ते हैं तो वो खास और रोमांचक होते हैं। आज हम आपको ले जाते हैं उस समय जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक ऐसा मैच हुआ था जिसने क्रिकेट के माध्यम से हमें जोश में ले आया था और दुनिया को रोमांचित किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2007 की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिसमें पूरी दक्षिण अफ्रीका टीम के खिलाड़ी खून के आंसू बहा रहे थे क्योंकि इस हार ने दक्षिण अफ्रीका टीम को उस टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खबर और ऐसे ही रोचक मैचेस के बारे में जानने के लिए ये चैनल पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। रोहित मैन का तूफान T20 वर्ल्ड कप 2007। जहां भारतीय टीम युवा खिलाड़ी से भरी थी तो साउथ अफ्रीका टीम में अनुभवी खिलाड़ी थे और दोनों टीमों को यह मैच जीतना बेहद जरूरी था। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और मैच की पहली गेंद पर गंभीर आउट होने से बाल बाल बचे। उसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर गंभीर ने पहला चौका मारा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि इसी ओवर की लास्ट बॉल पर गंभीर ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद तीसरी ओवर की पांचवी गेंद पर भी गंभीर ने एक और चौका जड़ दिया। अब ग्रीम स्मिथ परेशान हैरान हो चुके थे। उसके बाद तो सहवाग ने भी अपना हाथ खोला और चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगले ओवर की चौथी बॉल पर गंभीर साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ को कैच थमाकर पवेलियन के लिए वापस रवाना हो गए। गौतम गंभीर इस मैच में सिर्फ 19 रन बना सके थे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लगा था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने स्मिथ को कैच देकर बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट आए थे। साउथ अफ्रीका टीम के फैंस जश्न मना रहे थे। भारतीय दर्शक पूरी तरह से निराश हो चुके थे। छठे ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने विकेट कीपर को कैच थमा दिया, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने इस मैच को अपने हाथ में ले लिया हो। उसके बाद मैदान पर रोमांच और उत्साह के बजाय ऐसा माहौल बन गया कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैच को जीत लिया हो। यह घटना बिना शक वर्ल्ड कप के प्रशंसकों के लिए दिल थामने वाला पल था, जिसने उनकी उम्मीदों को मैदान में ही दफन कर दिया था। भारतीय टीम के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। सहवाग भी इस मैच में पवेलियन की ओर बढ़ रहे थे और स्कोर सिर्फ 5 ओवर में 33 रन पर 3 विकेट था, लेकिन 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने एक शानदार छक्का मारा, जिससे भारतीय फैंस की जीत की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। इसी बीच एक कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन इस ओवर में रोहित शर्मा ने 2 अद्भुत चौके लगाकर उथप्पा के साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। यह मैच भारतीय क्रिकेट के अनुरागियों के लिए एक अद्वितीय और रोमांचक लम्हा था, जिसने उनकी उम्मीदों को नया जीवन दिया और मैच को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। उसके बाद उथप्पा ने भी एक शानदार चौका लगाया। भारतीय टीम की पारी संभल ही रही थी कि रॉबिन उथप्पा ड्राइव करने के चक्कर में स्मिथ को कैच थमा बैठे। अब भारत का स्कोर था 4 विकेट की नुकसान पर मात्र 61 रन। वर्ल्ड कप के इस निर्णायक मैच में भारत की ऐसी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। साउथ अफ्रीका टीम का जश्न मैच जीतने की उम्मीद का गवाही दे रहा था। रॉबिन उथप्पा 16 गेंदों में मात्र 15 रन बना सके। अब दरअसल टीम के कप्तान MS धोनी और रोहित शर्मा क्रीज पर थे। MS धोनी को डाली बाउंसर गेंद 5 रन बाहर कर गई थी। उसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका मारा। उसके बाद तो मानो चौकों की बरसात शुरू हो गई थी। रोहित शर्मा पहली बार वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी कर रहे थे। धोनी भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। रोहित शर्मा ने 17वीं ओवर की दूसरी गेंद पर एक ऐसा चौका जड़ दिया जिससे देख हर कोई हैरान रह गया। इसी ओवर की चौथी बॉल पर भी धोनी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर जो छक्का मारा गया, उसके बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत की आवश्यकता थी और यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर जमकर खेल रहे थे। इसके बाद भारत का स्कोर 119 रनों पर 4 विकेट था। यह दोनों खिलाड़ियों ने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई और उसके बाद रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन अवतार का प्रदर्शन किया। इसी मैच से हमें हिटमैन रोहित शर्मा का असली अस्तित्व दिखाई देने लगा। मैच के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने एक चौका लगाया और लास्ट ओवर में भी धोनी ने एक शानदार चौका मारा।
शुरुआत में तो टीम इंडिया की पारी बेहद मुश्किल स्थिति में थी, लेकिन भारतीय पारी का अंत बेहद तूफानी हो चुका था। धोनी ने रन चुराने के चक्कर में 35 गेंदों में 45 रन बनाए और फिर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने आखिरी बॉल पर छक्का मारकर मोमेंट्स को भी अपने साथ पवेलियन वापस लेकर चले गए। रोहित शर्मा ने इस मैच में 50 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर ले जाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 20 ओवर्स में 154 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, लेकिन जैसी शुरुआत थी उससे कहीं ज्यादा बेहद यह टारगेट था। दोस्तों, आगे की मैच आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है और वो भी हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारत की जीत की खुशी है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर से लिखना। चलिए शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका की पारी को। भारत का रचा हुआ रनों के पहाड़ का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका के दो महान बल्लेबाज मैदान पर उतरे। श्रीसंत ने पहली ओवर में 11 रन दिलाए, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर गिब्स का विकेट खोकर साउथ अफ्रीका टीम को पहला झटका लग गया। लेकिन आज तो भारतीय गेंदबाजों का जौहर देखना था। आरपी सिंह के इस ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच पकड़कर साउथ अफ्रीका टीम को एक और बड़ा झटका दे दिया। साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ 4 रन बनाकर पवेलियन जा रहे थे और अपनी अगली ओवर में श्रीसंत ने भी दमदार वापसी कर एबी डिविलियर्स को एलबीडब्ल्यू द्वारा बोल्ड कर दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका टीम की कमर ही टूट चुकी थी, क्योंकि मात्र 12 रनों पर साउथ अफ्रीका ने अपने 3 अहम विकेट्स गंवा दिए थे। अब मार्क बाउचर और जस्टिन पारी को आगे बढ़ाते हुए लगातार कुछ अच्छे शॉट्स खेलते रहे और जब लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रही है कि रोहित शर्मा के एक शानदार थ्रो ने जस्टिन की पारी को अंत कर दिया। साउथ अफ्रीका टीम का स्कोर 6 ओवर्स में मात्र 30 रन था और अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। अब साउथ अफ्रीका को 86 गेंदों में 124 रनों की दरकार थी, लेकिन आरपी सिंह तो मैदान पर कुछ और ही सोच रहे थे। उनके ओवर की पहली गेंद पर शाम को बोल्ड कर दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। साउथ अफ्रीका के 5 विकेट गिर चुके थे। अभी तक भारतीय गेंदबाजों ने अपना जौहर दिखाया था, लेकिन अब पारी थी साउथ अफ्रीका का आतंक देखने की। मार्क बाउचर और अल्बी मॉर्केल पारी को आगे बढ़ाते हुए लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाकर दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी थी और इसी 22 गज की पिच पर भारतीय गेंदबाजों को खौफनाक मंजर दिखा दिया। अब साउथ अफ्रीका टीम को 41 गेंदों पर 92 रनों की जरूरत थी, लेकिन हरभजन सिंह के एक ओवर में बाउचर ने दूसरी बॉल पर एक चौका लगा दिया। ऐसे लगातार 3 चौके मार दिए और जब 35 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत थी तो अल्बी मॉर्केल ने एक लंबा छक्का जड़कर साउथ अफ्रीका फैंस के अंदर जोश भर दिया। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और अब जीत के लिए 36 गेंदों पर मात्र 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन श्रीसंत ने मार्क बाउचर को बोल्ड कर दिया और इसी विकेट के साथ भारतीय टीम जश्न मना रही थी। यह मैच अब भारत के कब्जे में आ चुका था, क्योंकि बाउचर 41 गेंदों पर 34 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे और टीम को 21 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत थी। लेकिन यह साउथ अफ्रीका की टीम 126 रन बना लेती तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाती, लेकिन हरभजन सिंह की एक गेंद पर कार्तिक ने शानदार स्टंपिंग करके एक और झटका साउथ अफ्रीका को दे दिया। MS धोनी मैदान में फील्डिंग का लुत्फ उठा रहे थे। अब 14 गेंदों में 51 रनों की जरूरत थी। इसी दौरान आरपी सिंह ने अल्बी मॉर्केल को 36 रनों पर बोल्ड कर दिया। फिर हरभजन सिंह के गेंद पर एक और स्टंपिंग देखने को मिली और इसी तरह भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को मात्र 116 रनों पर ढेर कर दिया। इसी के साथ भारत ने रोमांचक जीत हासिल की। इस महत्वपूर्ण जीत के बाद भारत ने क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह बना ली और देश के लोगों को गर्वित किया। हमारी यह मेहनत आप लोगों को पसंद अगर आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। हम आपके लिए रोज क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लाते रहते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे क्रिकेट वाली अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।